brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जज साहब ने ऐसी उम्मीदें जगा दी थी कि सब मान कर बैठे थे कि न्यायालय पर टूटकर भरोसा है। जज साहब ने कहा था आखिरी मौका देता हूं 26 मई को, और नहीं तो कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा, सरकार को अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तय हो गया है, या तो यह रद्द हो जाए या रद्द ना हो, दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि समय तो वहां बर्बाद होना ही है, कोई भी पक्ष मानेगा नहीं, तो फिर हाई कोर्ट में समय क्यों बर्बाद हो। मगर सरकार के लिए ये दाना, इचक दाना और बीचक दाना कैसे बना हुआ है, ऐसा ही परीक्षा कि समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। अच्छा, क्यों समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये अशोक गहलोत का पाप है। भजनलाल शर्मा और भजनलाल शर्मा की सरकार अपने कंधे पर क्यों ढोना चाहते हैं, और इसका श्रेय लेकर हनुमान बेनीवाल कोई बड़े नेता तो बनने से रहे ना, डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा बन जाते, और ना ही लड़ता लड़ता बेचारा 8-9 हजार वोट पाया, वो भी बीजेपी के टिकट पर, उपेंद्र यादव बन पाया। ये नैतिकता की लड़ाई है, ये मुद्दे की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है ही नहीं। इसका कोई वोट बैंक नहीं है, वरना उपेंद्र यादव को इतने कम वोट नहीं आते। मैं कितनी ही परीक्षाओं को जानता हूं जिसकी उसने लड़ाइयां लड़ी और नौकरियां दिलवाई, मगर उसका सियासी फायदा होता नहीं है। इसलिए पता नहीं, अगर मैं नहीं जानता हूं क्या है सरकार की मंशा, अगर सरकार ये सोच रही है कि हनुमान बेनीवाल को श्रेय मिल जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है कि हनुमान बेनीवाल तो बहुत सारी चीजों का श्रेय लेते हैं। वो कहते हैं कि भजनलाल शर्मा की सरकार ही हमने बनाई है, हम कैंडिडेट खड़े नहीं होता हमारे तो कांग्रेस आती। वो कहते ही थे कि अशोक गहलोत की सरकार उनकी वजह से। वो तो ये भी कहते थे और कहते हैं कि जितने उनके समाज वाले हैं ये उनके नाम पर ही नेता बने हैं। अब हनुमान बेनीवाल के डर से अगर जैसा कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को श्रेय न मिल जाए, इसकी वजह से हो सकता है सरकार ने समय मांगा हो, क्योंकि कल की भीड़ अप्रतिम थी। कल की भीड़ हनुमान बेनीवाल की रैली की भीड़ नहीं थी, ये राजस्थान के युवाओं के अंदर का आक्रोश था कि सिस्टम पर हम एक चोट करते हुए जाएं। जयपुर में जहां पर अधिकारी सिस्टम पर ऐसे कुंडली मार कर बैठे हैं कि केवल उनके बेटा और बेटी आसानी से सिस्टम में बैठकर अधिकारी बन जाते हैं। गरीब का बेटा बड़ी मुश्किल से लॉटरी की तरह कोई पद पा जाए तो पा जाए, वरना उसके खून पसीने की कीमत कुछ भी नहीं है, वो पानी है पानी। और सिस्टम जीत जाता है, गरीब का बेटा हर बार हार जाता है। हो ऐसा ही रहा है। सरकार ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, इसलिए समय दिया जाए। समय तो उन्होंने शायद 1 या 2 जून को मांगा था, मगर कोर्ट छुट्टी पर रहेगी और फिर इसलिए समय 1 जुलाई को मिला। कितना लंबा वक्त है। उम्मीदें ऐसे परवान चढ़ाकर सतह पर ऐसे गिरा दिया गया जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। मगर हर रात की सुबह है। इंतजार अगर इतना दिन कर लिया गया तो इंतजार और भी हो सकता है। मगर ये कहानी समझ में आ नहीं रहा है। ये कहानी समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कमेटी की बैठक हो गई थी, और कमेटी की बैठक जिन मंत्रियों ने की थी, आजकल तो दूरसंचार का जमाना है, व्यक्तिशः उपस्थित होकर बातचीत होकर ही सब कुछ होता है क्या। हमने देखा है कोरोना के दौर में कि मीटिंग होती ही नहीं थी और सरकार चलती थी। अगर ये सरकार के लिए कोई अहम मुद्दा था तो क्या सरकार, काफी व्यस्त सरकार, व्यस्ततम सरकार, दूरभाष पर बात कर लेती, व्हाट्सएप पे बात कर लेती, फेस टाइम पर बात कर लेती, कोई हल तो निकल जाता। मगर
इचक दाना बिचक दाना, बूझो तो जाने, ये अचार मिर्ची मोर और भुट्टा वाली कहानी हो गई है। पर इंतजार रहेगा। अब हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे? लोग मजे ले रहे हैं। लोग इसलिए मजे ले रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की रैली में भीड़ देखकर बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़े भी हो रहे थे। वो इसलिए मजे ले रहे हैं कि इतनी भीड़ आई थी, अब 1 जुलाई तक क्या इस भीषण गर्मी में, जलने वाली गर्मी में, पसीने वाली गर्मी में, बारिश में, आंधी में हनुमान बेनीवाल बैठेंगे क्या, इंतजार करेंगे क्या? बेनीवाल के लिए भी बड़ी अग्नि परीक्षा है। वैसे भी उनके पास कोई काम नहीं है, वो क्रमशः इस धरने को जारी रख सकते हैं। उन्हें डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा की तरह इस मुद्दे पर अपने को अलग थलग नहीं करना होगा, वरना जो लड़ाई लड़ रहे छात्र हैं वो ठगे महसूस करेंगे। चलो ठीक है, एसआई परीक्षा के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है, मगर आरपीएससी पुनर्गठन के लिए तो कोई फैसला लो, शिव सिंह राठौर जी के लिए तो कोई फैसला लो, कोई बातचीत तो हो। कोई आरएस कितनी कॉपियां आ गई जहां पर कॉमा और फुल स्टॉप तक की गलती नहीं थी, वही अफसर बनने के बाद एक लाइन नहीं लिख पा रही हैं। जो आरएस बन गई वो आरपीएससी का मतलब नहीं जान रही हैं। कम से कम उनके बारे में तो जांच हो जाए। कुछ तो कीजिए भजन लाल जी, कुछ तो कीजिए। ये आपकी गलती नहीं है, आपने तो आने के बाद सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच कराई है, फिर इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये मौका क्यों दे रहे हैं?